नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में उर्दू कवायद पर मबनी मारूजी सवालात लेकर हाजिर हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर हाजिर हूँ, जो कि बिहार बोर्ड के इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए बड़ा ही यूज़फुल और कारआमद और फ़ायदामंद वीडियो होने वाला है। तो बने रहे हमारे जे.आर. कादरी के इस चैनल पर इस वीडियो के साथ लास्ट तक। नंबर 1 में आप सवाल देख पा रहे हैं, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। जी, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। तो मैं आपकी रहनुमाई करते हुए बताता हूं कि उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी बांटा गया है, जो कि ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नंबर 2 में देख पा रहे हैं, हुरूफ़े शमसी कितने हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 18। किन्हीं एक ऑप्शन का इंतखाब आप करेंगे, बट हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना ये चाहते हैं कि हुरूफ़े शमसी की कुल तादाद 14 है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 3 नंबर में आप देख पा रहे हैं, मंदरजा झेल में हुरूफ़े शमसी की मिसाल है। ऑप्शन ए अल्लज़ी, ऑप्शन बी अल-क़मरु, ऑप्शन सी अज़-ज़हरु, ऑप्शन डी कोई नहीं। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि हुरूफ़े शमसी की जो मिसाल है इन 4 ऑप्शनों में, वह ऑप्शन सी होगा, क्योंकि अज़-ज़हरु हुरूफ़े शमसी उसको कहते हैं कि जब अलिफ लाम के साथ लिखा जाए तो लाम को छोड़कर उसमें मिलाया जाना आसान हो। किसमें? लाम के बाद जो हुरूफ आए उस हुरूफ में अलिफ को मुशद्दद करना, मिलाना आसान हो। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे अज़-ज़हरु, लेकिन ऑप्शन ए में आप अज़्ज़ी नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि अल्लज़ी पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे अक़मरु ये ऐसा पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अज़-ज़हरु में अज़-ज़हरु ज़ुबान पे भी आसान है और पढ़ना भी दुश्वार ना होने के साथ साथ पढ़ना जायज़ है। लिहाजा अज़-ज़हरु हुरूफ़े शमसी की मिसाल है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 4 नंबर में आप देख पा रहे मंदरजा झेल में हुरूफ़े, यहाँ पे हुरूफ की टाइप में मिस्टेक है, इसलिए इसको हे रे एक साथ तस्वर कर लें और गेस कर लें कि एक ही साथ है। मंदरजा झेल में हुरूफ़े मनक़ूता की मिसाल है। ऑप्शन ए पे, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी कोई नहीं। उम्मीद करता हूं कि आपने सही चुन पाया होगा, सही इंतखाब चुनाव कर पाए होंगे। लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि हुरूफ़े मनक़ूता की मिसाल ऑप्शन ए है, जो कि सही जवाब है। हुरूफ़े मनक़ूता कहते हैं नोक़्ते वाले हुरूफ को, चाहे वह नोक़्ते ऊपर हों या नीचे। लिहाजा यहाँ ऑप्शन बी में दाल देख रहे हैं जिस पे कोई नोक़्ता नहीं दिया जाता है, जबकि ऑप्शन सी में है देख पा रहे हैं इस पे कोई नोक़्ता नहीं दिया जाता है, जबकि पे के नीचे 3 नोक़्ता है। तो नोक़्ता चाहे ऊपर हो या नीचे हो, जैसा कि जीम में दरमियान में भी पड़ता है, यानी बीच में भी नोक़्ते दिए जाते हैं। लिहाजा नोक़्ते वाले हुरूफ को हुरूफ़े मनक़ूता कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट जवाब होगा। सवाल नंबर 5 में है, मंदरजा झेल में अलिफ़े ममदूदा की मिसाल है। मंदरजा झेल में है अलिफ़े ममदूदा की मिसाल है। ऑप्शन ए उलमा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी अनार, ऑप्शन डी मान। जी, उम्मीद करता हूं कि आपने सही चुना होगा, बट हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना चाहते हैं कि मंदरजा झेल में अलिफ़े ममदूदा की मिसाल ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
और आपको मालूम है कि अलिफ ममदूदा की दो पहचान है, या तो अलिफ मद होंगे या तो अलिफ के बाद हमजा होंगे। तो ये अलिफ ममदूदा है, ये अलिफ ममदूदा है। तो यहाँ अलिफ मद तो नहीं है, बट ये कायदा फिट हो रहा है कि अलिफ के बाद हमजा यहाँ मौजूद है। जैसे उलमा, उलमा यानी अलिफ के बाद हमजा होने की वजह से इस अलिफ को हम क्या कहेंगे? अलिफ ममदूदा। नंबर 6 में देख पा रहे हैं नून की कितनी किस्म है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। उम्मीद करता हूं कि आपने सही इंतखाब किया होगा, बट हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना चाहते हैं कि नून की 2 किस्में हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्या? नून की 2 किस्में हैं, नूने गुन्ना और नूने जाहिर। नूने गुन्ना ये दूसरी किस्म है, जबकि नूने जाहिर पहली किस्म है। नूने जाहिर पहली किस्म है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है। सवाल नंबर 7 देख पा रहे मंदरजा झेल में वावे मारूफ की मिसाल है। ऑप्शन ए गोश्त, ऑप्शन बी नूर, ऑप्शन सी खाजा, ऑप्शन डी कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताना ये चाहते हैं कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब वाव पे नून या कोई हरूफ हो और उसको नून वाव पेश नो पढ़ेंगे तो ये मजहूल पढ़ना कहते हैं, और ये वावे मजहूल हो जाएगा। जब नून पर पेश दे और पेश को इस तरह पढ़े नून वाव पेश नू, तो ये क्या हो जाएंगे? नून वाव पेश नू पढ़ेंगे तो ये मारूफ वाव हो जाएगा। लिहाजा हिंदी के एतबार से समझे कि जब बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ का मात्रा लगाएंगे वाव रहते हुए, तो ये वावे मारूफ है, और अगर ओ का मात्रा लगाएंगे तो ये वावे मजहूल की मिसाल होगी। यानी इस तरह अगर पढ़ेंगे मात्रा ओ और ऊ का जो एक पढ़ने का अंदाज होता है हिंदी लैंग्वेज में, लिहाजा अगर इस तरह वाव पढ़े जाएंगे तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ा ऊ का मात्रा अगर नून पे रहते हुए बड़ा ऊ का उच्चारण आप करेंगे तो समझ जाइए कि वो वावे मारूफ है। तो देखिए गोश्त, ओ का मात्रा, गोश्त लिखेंगे तो ग पे ओ का मात्रा, ठीक है। खाजा ये वावे मादुला की मिसाल है, जबकि ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। नंबर 8 में देख पा रहे हैं वाव की कितनी किस्म है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते हैं कि वाव की 3 किस्में हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्या? वावे मारूफ, वावे मजहूल और वावे मादूला। सवाल नंबर 9 में देख पा रहे हैं शक्ल सूरत के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्म है? शक्ल सूरत के एतबार से हुरूफ की कितनी किस्म है? जी, शक्ल सूरत के एतबार से हुरूफ की 2 किस्म है, जो कि ऑप्शन डी राइट जवाब होगा। जैसे बे ये हुरूफ मुफरद कहलाते हैं और भे हुरूफ मुरक्कब कहलाते हैं, और यही मुफरद और मुरक्कब हुरूफ की शक्ल सूरत के एतबार से 2 किस्म है। जी, नंबर 10 में देख पा रहे हैं मंदरजा झेल में लफ्ज़ मुहम्मल की मिसाल है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी वलम, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी कलम। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, और हम आपकी रहनुमाई करते हुए बताते कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा, क्योंकि वलम यानी मुहम्मल, लफ्ज़ मुहम्मल की तारीफ़ यह है कि जिसका कोई माना ना हो। कलम बोलने से एक चीज़, एक आला, एक यंत्र हमें समझ में आता है कि वह लिखने का एक यंत्र है, एक आला है, लिहाजा इसका माना मुझे समझ में और आपको समझ में आता है। बट वलम क्या चीज़ है ये किसी को समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, इसका कोई माना नहीं होता है, लिहाजा यही लफ्ज़ मुहम्मल है। 11 में देख पा रहे थू मंदरजा झेल में किसकी मिसाल है? हुरूफ रब्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ तखसीस और हुरूफ फिजाइया।
आपको मालूम होगा खुशी जाहिर करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, या रंज जाहिर करने के लिए यानी गमो गुस्सा जाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और जो नफ़रत के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो सब के सब किस में आते हैं? हुरूफ फिजाइया में। लिहाजा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्या? ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 12 नंबर में देख पा रहे हैं हुरूफ की कितनी किस्म है। ऊपर गुजरा हुरूफ की शक्ल सूरत के एतबार से कितनी किस्म है, लेकिन जब आपसे डायरेक्ट पूछा जाए हुरूफ की कितनी किस्म है तो आप याद रखेंगे कौन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किन्हीं एक को चुनाव करेंगे। तो इसमें हम रहनुमाई करते हुए आपको बताते हैं कि हुरूफ की 4 किस्में हैं, जो कि ऊपर में अभी गुजरा है। क्या है आपको बता देता हूँ। हुरूफ रफ्त, हुरूफ अत्फ, हुरूफ तखसीस और हुरूफ फिजाइया, यही चारों हुरूफ की किस्में हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में, खासकर इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट में हमारी इस वीडियो को शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।